परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वह आपके लिए, कि आप जो कार्य कर रहे हो क्या सचमुच वह आपको दिखाई दे रहा है या देख कर भी आप अनदेखा हो रहे हो। तो उस वचन को सुने ताकि आपको दिखाई देने लगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 9 और वचन 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस तरह का वचन दिए हैं। सोचेंगे कि ऐसा वचन क्यों प्रभु दिए कि जो नहीं देखते वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। बताइए, किसी को आंख है तो प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ना देखे, वो अंधे हो जाए, बल्कि वो देखबे न करे। ऐसी बात को प्रभु क्यों बोल रहे हैं मेरे प्यारो? उससे भी पहले आप देखेंगे आयत में, तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति की आंखें खोलते हैं और वह चंगा हो जाता है। तो जब कलीसिया में आता है मंदिर में, तो वहां पर फरीसी सदूकी सभी लोग हैं और वहां पर बड़ा उनको ऐसा लग रहा है कि अरे इसको, ये तो पापी था, इसका क्यों आग खुला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा तरह का इल्जाम लगाने लगे और परमेश्वर की महिमा नहीं किए और उसको पाप में गिन लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु इसीलिए उनके लिए यह वचन बोले, फरीसी सदूकी के लिए, कि जो वो देखें, वो तो परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परंतु देखकर भी अंधे हो जाए। जैसे जितने लोग वहां पर देखें, सबने परमेश्वर की बड़ाई की, अरे बहुत अच्छा हुआ, ये प्रभु ने इनका आंख को ठीक कर दिया। जैसे कोई विश्वासी यीशु मसीह के पास आता है, कोई व्यक्ति, तो वो चंगा हो जाता है। तो चंगा होता है तो उसके घर में अगल बगल के लोग बहुत परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। परंतु वो ऐसे लोग हैं, वो मोहल्ले के ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, अरे ये तो ईसाई हो गया, वहां जाता है, इसको तो ईसाई वाला पैसा मिलता है। तो वो क्या है, देखे, वो ऐसे ही व्यक्ति हैं, देखे, परंतु उनकी आंखें क्या है, बंद है, वो परमेश्वर को नहीं चिन्ह रहे हैं। देख कर, तो उसी के लिए प्रभु कह रहे हैं वो अंधे हो जाए। देख लिए, अद्भुत चमत्कार देख लिए, फिर भी वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो जाए, अंधे हो जाए। हालेलुया। यशायाह ने भी कहा, जो आंखों से देखा और कानों से सुना और मन से बूझा और मन को फिराया और वे चंगे हो गए। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पर सदूकी फरूकी जो फरीसी लोग हैं इस तरह के थे, तो प्रभु उनके लिए बोल रहे हैं। और आया सुने, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने बातें सुनकर उनसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। स्पष्ट हो गया। को लोग देखें फिर भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, और भी तो जो देख कर भी इस तरह का बात करता है तो वो पाप उसमें बना रहता है और वो पाप में ही रह जाता है, मन नहीं फिरा पाता है। तो इसलिए प्रभु कहे कि वो अंधे हो जाए। अंधे हो जाने का मतलब ये कि वो भी पाप से बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा। अगर देख लिया तो पाप है, नहीं देखा तो अनजाने में चल रहे। जैसे एक अंधा आदमी आगे क्या हो रहा है नहीं जानता है, तो उसका पाप क्षमा हो सकता है, परंतु जिसने देख लिया है, जान लिया है, तो उसका पाप नहीं क्षमा होगा, उसका पाप उसमें बना रहेगा। इसलिए प्रभु कहें तू अंधा हो जा, ताकि तू बच जाएगा। हालेलुया। जैसे प्रभु ने कहा कि तेरी आंखें यदि धोखा खिलाए, तेरी दाहिनी आंख, तो उस आंख को फोड़ दे और स्वर्ग राज में काना होके प्रवेश कर जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आंख के कारण तेरा सारा शरीर उसी आग में डाला जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें अंधापन नहीं चाहिए,
हमें देखना है, प्रभु के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, ताकि जो व्यक्ति गिरा है मोहल्ले में पड़ोस में उसे उठाना है, जो पाप में धंसा जा रहा है उसे निकालना है दलदल के कीच से। मेरे प्यारों, इसलिए परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली है। जब यीशु मसीह के पास हम नहीं आए थे, ये आंखें नहीं खुली थी, हम बंद थे, हम तो समझ रहे थे हम सही चल रहे हैं, परंतु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो लिखा है ना कि वह आंख के सामने वो शैतान पर्दा लगा देता है, करखा पोत देता है कि आगे कुछ दिखाई न दे। अब प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाने पर वो पर्दा प्रभु हटा देता है, उसको साफ कर देता है, और जब देखने लगते हैं तब समझ में आता है कि जिस चीज को हम पूज रहे थे अच्छा समझकर, वही तो पाप था। जिस मूर्ति को हम पूज रहे थे हम कि ये भगवान जी हमारे सब कुछ हैं, इन्हीं को पूजा करो, इन्हीं को पूजा करो, बाइबल बताता है मूर्ति पूजा पाप है। तो हम जिसको अच्छा समझ रहे थे वही तो पाप है। देख रहे थे, मतलब हम उसमें देख रहे थे तो पाप मना था। तो अंधा होते तो हम मूर्ति को नहीं देखते। हालेलुया। तो प्रभु हमारी आंखों को खोल दिए कि अंधा से देख लो, ये मूर्ति को पूजोगे पाप में जाओगे। अगर फिर भी हम कर रहे हैं तो फिर कैसा अंधकार होगा हमारे जीवन में, कैसा अंधकार होगा, कैसा रोना पीटना होगा, जो आग कभी बुझती नहीं और कीड़े मरते नहीं। हालेलुया। ऐसा जीवन न होने पाए। मेरे प्यारों, हमारा आत्मिक आंख प्रभु यीशु मसीह खोला है, हम उस आंख से देखने लगे हैं। अब हम लोगों को बचाएंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, ताकि हम तो बचे ही, हमारे परिवार के, हमारे पड़ोस के, हमारे दूर दूर के लोग, अगल बगल के लोग, सभी लोग का आत्मा बच जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं जो आंख रहते हुए देखता है और मन नहीं फिराता है वही तो पाप में हो जाता है। तो हमें इससे भला होता कि हम अंधे हो जाते, देखते नहीं। मेरे प्यारों, आंखें खुली है, अब हम देखे हैं, अब हम अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे, इस हाथों को आगे बढ़ाएंगे और नेकी वाला काम करने में जो कुछ भी हो सकता है वह सब करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु ने सच ही कहा है कि जो अंधा का आंख खोला गया तो देखने लगा, और जिसका आंख खुला है, जिसने किताब को पढ़ लिया है फिर भी वो गलत कर रहा है, तो इससे भला होता कि उसकी आंखें फूट जाती, वो अंधा हो जाता, ताकि वो देखता न। हालेलुया। तो पाप से बच जाता। इसलिए प्रभु ऐसा शब्द को दिए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। आपके वचन है प्रभु जी, जो आंखें है पिता परमेश्वर, वह प्रभु जी हालेलुया शरीर का दिया है। हे प्रभु, इसी शरीर के दिए को उजियाला रखे दे पिता, ताकि हम देखें और दूसरों को भी दिखाएं। हालेलुया। शरीर अंधकार में न होने पाए प्रभु, ताकि वो कैसा बड़ा अंधकार होगा, और नरक में रोना पीटना और दांत पिसना होगा। मेरे पिता, जिस भाई ने जो कुछ भी देखे पिता, वचन को सुने पिता परमेश्वर, उन्हें हालेलुया उनकी आंखों को खोले पिता, ताकि वह भी पाप से मन फिराकर आपके वचनों में आगे बढ़े। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।